आखिर दलित और मुसलमान पर फोकस क्यों कर रही है बहुजन समाज पार्टी? विधानसभावार नियुक्त हो रहे संयोजकों में मुसलमान और दलित समीकरण क्यों साधा जा रहा है? 2027 के लिए क्या मायावती नई सियासी बिसात बिछा रही हैं? क्या दलित ब्राह्मण और मुस्लिम नारे से बाहर निकलकर बीएसपी सिर्फ दलित मुस्लिम समीकरण पर फोकस कर रही है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस रिपोर्टिंग में देते हैं। देखिए रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ की 8 विधानसभा सीटों समेत उत्तर प्रदेश के कई विधानसभा सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने जिन संयोजकों को नियुक्त किया है, या तो वह दलित हैं या फिर मुसलमान। अब सभी के दिमाग में सवाल ये आने लगा है कि आखिर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ऐसा फैसला क्यों ले रही हैं? क्या 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए मायावती के दिमाग में दलित और मुसलमान समीकरण चल रहा है? विधानसभा चुनाव अब ज़्यादा है, दूसरे दल भी फोकस कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की अपनी तरह की तैयारी चल रही है, तो समाजवादी पार्टी पीडीए को लेकर के चल रही है। इन हालात में बहुजन समाज पार्टी को भी लगता है कि जो उनका आधार वोट है, उस वोट को सहेज के रखना, दलित वोट को और मुस्लिमों को जोड़ करके एक गठबंधन बनाने की बात है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी पीडीए के फॉर्मूले पर ही चल रही है। एसपी का कहना है कि वे अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की अपनी पार्टी है, उनका अपना स्ट्रक्चर, उनकी अपनी रणनीति है। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। हम उनकी पार्टी के आंतरिक मामलों में क्यों पड़ेंगे? हमको हम कार्य से जिन लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं और जो हमारी विचारधारा है, जिसमें पीड़ित, शोषित, वंचित वर्ग को पूरा सामाजिक न्याय दिलाना। बहुजन समाज पार्टी के सामने नई चुनौतियां आ रही हैं। ऐसे में अगर मुसलमान और दलित वोट बैंक पर उसका दावा पुख्ता होता है, तो इसका नुकसान समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ सकता है। 2027 के चुनाव के मद्देनजर बहुजन समाज पार्टी अपने संयोजकों के नामों का ऐलान कर रही है, लेकिन इसमें सबसे अहम खास बात यह है कि मुसलमान और दलित बिरादरी के लोगों की तादाद ज़्यादा है। ऐसे में देखने वाली बात है कि बहुजन समाज पार्टी इस बार चुनाव में पूरी तरह से दलित और मुसलमानों पर अपना दाव पेश करने जा रही है। उधर दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी पीडीए के नारे के साथ दलित बिरादरी और मुसलमानों पर अपना दावा ठोक रही है। ऐसे में अगर वोट बैंक बढ़ता है तो क्या उसका सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा? कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ।